2018 से वो इस फील्ड में, और 2018 से लेकर अब तक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में एज ए लीडिंग मार्केटिंग कंपनी काम की है, और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा काम किए। हमारे ग्रुप की वो जान है। और जमर वैली के अंदर भी उन्होंने जब ऑफिस मूव किया था, हमें नहीं पता था कि इसके पीछे कैलकुलेशंस क्या हैं। हालांकि हम उन्होंने कहा कि आप G15 से जमर वैली जा रहे हैं, आपको वहाँ क्या नज़र आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि आप बेटा एज में भी छोटे हो, तजर्बे में भी छोटे हो, ये आपको साल 2 साल बाद समझ आएगा कि मुझे जमर वैली में क्या नज़र आ रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके फैसले से बड़े राज़ी हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। आप सबकी ढेर सारी तालियों में ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के रूए रवां CEO हमारे बड़े भाई लाला जी ज़हीर अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट जो थोड़े लेट हैं उनकी मैनेजमेंट बैठी है, हमारे कयूम साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ साथ प्राइम मॉल ऑफ जमर वैली के चेयरमैन सैयद अखलाक हुसैन शाह साहब, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं राना अब्दुर्रहमान साहब। और उसके साथ साथ मेरी जितनी भी रियल्टर बिरादरी जो मेरी एक कॉल के ऊपर, मैसेज के ऊपर तशरीफ़ लाए, उसके साथ साथ मेरे हाल में जितने तमाम दोस्त बैठे हैं जो मुझे जानते हैं या नहीं जानते, सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अली भाई ने कहा है कि मेरा जो सफ़र शुरू हुआ है तकरीबन आज से 7 साल पहले, 2018 से मैं इस फील्ड के साथ मुंसलिक हुआ। इस्लामाबाद इंटरचेंज से लेकर चक्री इंटरचेंज तक, पेशावर इंटरचेंज से लेकर बुरहान इंटरचेंज तक, सी पैक के ऊपर जितनी सोसाइटीज़ आईं मैंने उसके ऊपर काम किया। और आपने देखा है कि जब इमरान खान साहब का दौर था, इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ आईं, मेरा ख्याल है 100 की बात करूं तो 100 की बात करूं, हज़ारों की तादाद में आई। लेकिन हमने 3-4 प्रोजेक्ट के अंदर काम किया और करते चले गए। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि हमने वहाँ पे शशके तो ज़रूर देखे हैं, बड़े बड़े शशके देखे हैं। एक विज़न को बेचा गया, चीज़ों को बेचा गया, लेकिन वहाँ पे आज अगर कोई चीज़ किसी को देने जाएं या बेचने जाएं तो वो लोग जो हैं नुकसान में हैं। तो जैसा कि अली भाई ने कहा है कि 1-1.5 साल पहले 2024 को मैं यहाँ पे आया, तो ये जैसे भी बात कर रहे हैं तो हमारे एक दोस्त मजहब तारड़ साहब चले गए हैं, तो इन्होंने ये बात की कि यार ये कैसे हुआ कि आपने G15 को छोड़ के जमर वैली को चूज़ किया है। आप G11 जाएँ, आप ब्लू एरिया जाएँ, F10 आएँ, आपकी टीम है, आप एक अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मजहब तारड़ ने एक बात की थी, उसने कहा था एक माई सी ना और राह जांदी डै पी, पंजाबी से कहा, तो वो लोग पूछा वो तेरी माई डै पी है, तेरी माँ डै पी है यार, उसने चाह उस आख्या माँ साड़ी किसी गले ते डठी है, एवें नहीं डठी। ज़हीर अब्बास अगर इत्थे आया सी ते जमर वैली च लियाण वाले राणा अब्दुर्रहमान साहब सन ते किसी गल ते आए सन, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जड़ा 1 तो 1.5 साल का मेरा सफ़र सी वो बहुत बहुत कामयाब रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जमर वैली में टोटल 1.5 साल में मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और जितने भी लोगों को मैंने प्लॉट दिए हैं, चाहे इंस्टॉलमेंट वाले हों, चाहे कैश के ऊपर हों, कमर्शियल हों, कमर्शियल इंस्टॉलमेंट के ऊपर हो, फ्लैट्स हों, शॉप्स हों, कोई एक सिंगल पर्सन भी 1.5 साल में मुझे खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि आपने इन्वेस्टमेंट जमर वैली में कराई थी और हमें नुकसान हुआ है। पिछले जो मैंने आपको टेन्योर बताया 2018 से 2024 तक या 25 तक जब मैंने लोगों को दिया है, तो उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि वहाँ पे नुकसान हुआ है। लेकिन इस 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह जमर वैली ने नुकसान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही दिया है। मैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट जनाब असलम खान आफरीदी साहब को खुश आमदीद करता हूँ। आप तशरीफ़ लाए, और इनके साथ जमर वैली की पूरी मैनेजमेंट, सजावल भाई, सैफी भाई और बाकी टीम, आप सबका दिल के हथा अगर है उसे खुश आमदीद करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो सिलसिला है कि एक छतरी के नीचे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप अगर प्लॉट लेना चाहें, इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाहें, तो हर सोसाइटी में क्या होता है जी, आपकी बेल्टिंग होती है, 90% पेमेंट होगी, 50% पेमेंट होगी, 75% पेमेंट होगी, फिर बेल्टिंग में आपका नाम आएगा, उसके बाद आपको प्लॉट नंबर लगेगा, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, और 7-8 साल से लोग इसी चक्रों में अपने पैसे दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट प्लान है, तरीकाकार ही मुख्तलिफ है। आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लान चाहिए, आपको मौके के ऊपर जमीन पे खड़ा करके दिखाया जाएगा, भाई ये प्लॉट है, ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, आज ही गली नंबर, आज ही प्लॉट नंबर, आज ही ब्लॉक उसके ऊपर लिखा जाएगा,
اور کہا جائے گا کہ 1 سے 1.5 سال کے اندر آپ پیمنٹ جو ہے شیڈول کریں, اپنی پیمنٹ دیں اور قبضے لیں. کوئی بیٹنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی یہاں پہ سختیاں نہیں ہیں. اور جب بھی ہم زمر ویلی کی مینجمنٹ, جب ہم قیوم صاحب کے پاس جاتے ہیں یا باقی جو اندر سارے سینئر اتھارٹیز بیٹھی ہیں, کوئی بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے جو آپ کا لیگلی طور پہ ٹھیک ہو, غلط نہیں, آپ کو وہ فوری طور کے اوپر حل کرتے ہیں. کوئی بھی معاملہ حل کرتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ جی کوئی غلط کام ہے تو یہ کر دیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ مصور عباسی صاحب نے سختی سے منع کیا ہوگا کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا. اب میں ایک اور چیز بتاتا ہوں, میں نے اتنی بڑی سوسائٹیاں کی ہیں برہان انٹرچینج تک, اب ڈیولپمنٹ چارجز کا آج تک سب سے زیادہ شور ہے. کوئی ایسی سوسائٹی بتا دیں جو اسلام آباد کے روڈ میں ہو, چکری روڈ کے اوپر ہو, برہان انٹرچینج تک ہو, سی پیک کے اوپر ہو, جو 35,000 سے 50,000 پر مرلہ ڈیولپمنٹ چارجز لگائے. کوئی بھی نہیں ہے. میرے سارے دوست بیٹھے ہیں, کوئی بھی بتا دے جی اتنا 50,000 کا پر مرلہ کوئی ڈیولپمنٹ چارجز لگاتا ہے, نہیں ہے. زمر ویلی صرف 35,000 سے 50,000 کا پر مرلہ آپ سے ڈیولپمنٹ چارجز لیتی ہے, وہ بھی اس وقت جب آپ کا پلاٹ ریڈی ہو جاتا ہے, جب آپ کا سیڑھی ڈل جاتی ہے, جب آپ کی اسٹریٹ لائٹس لگ جاتی ہیں, جب آپ کی گرینری ریڈی ہو جاتی ہے, آپ گھر بنانے کے لیے جاتے ہیں, قبضہ لینے کے لیے جاتے ہیں, اس وقت پھر قیوم صاحب یا ان کی ٹیم یہ کہتی ہے ایٹ ڈیولپمنٹ چارجز ذرا پورے کراؤ نا, پھر پوزیشن جیڑی ہے سنندے سا وہ ان کا رائٹ بنتا ہے. اور وہ بھی کتنے بنتے ہیں, یہ 1,75,000 سے 2.5 لاکھ 5 مرلے کے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے لیے میں نے زمر ویلی کو جوائن کیا. الحمدللہ جو پرائم مال آف زمر ویلی بن رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم سیل کریں گے. پرائم آرکڈ کو بھی ہم نے سیل کیا. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں تھیں آتی گئی, ساری چیزیں آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. چونکہ مصور عباسی صاحب تشریف نہیں لائے, ایک بڑی ریکویسٹ تھی اسلم خان آفریدی صاحب, چونکہ آپ تشریف لا چکے ہیں اور قیوم صاحب بھی بیٹھے ہیں, کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر جب ویڈیو بناتے ہیں تو ہمیں جو زیادہ کمنٹس آتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ آپ مینجمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ یہاں پہ بچوں کے لیے یا فیملیز کے لیے ایک پارک دیا جائے. تو یہ میں سر اپنے کلائنٹ کی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے, بلکہ جو حال میں یہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا ترتیب ضرور بنائے کہ ہماری یہاں پہ بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ اکثر روڈ کی بجائے وہاں پہ پارک میں بیٹھ جائیں. اور یہی آپ سے ریکویسٹ ہے. اور باقی انشاءاللہ جتنی زمر ویلی کے اوپر اپڈیٹس آتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.